हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जून का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका जो पेपर है उसमें स्टार्ट हो रहा होगा 26 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। देखो क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड द वन दैट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पूछा कौन सा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए हम लोग क्या ध्यान रखते थे कि जो भी कंपाउंड दो एलिमेंट मिलके बना रहे हैं, जब कि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 हो गए। तो ये नहीं आएगा, सिर्फ 2 एलिमेंट होने चाहिए मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फर सल्फर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 3 आ गए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्सीजन, तो हाँ ये करेक्ट दिखाई दे रहा है ना। बस, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। चलो क्लियर है मेरी बात? ओके, इसमें देखो सी सल्फर एफ ई एस ओवर, ये तो पूरा गंदा है, ये तो निकल गया। तो जो 26 है, मतलब ए मतलब 26, उसमें फर्स्ट आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट मतलब N-3 आयंस में चेक करना है। देखो 4.2 क्या है? ग्राम है। ओके, तो 4.2 ग्राम है, उसका मुझे मोल्स फाइंड करना है। तो 4.2 अपॉन नाइट्रोजन अकेला है ना अभी, तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.3 मोल्स आएगा। ठीक है, ये 3 से करोगे ना तो 1.8 करोगे 0.3, तो 0.3 मोल्स आ गए। मुझे पहले तो चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नाइट्रोजन में तो कितना होता है? Z = 7 होता है, तो 2 और 5 होगा। आउटर मोस्ट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और 3 देखो ऊपर से गेन कर रहा है क्योंकि N-3 है, तो 5 + 3 कितना हो जाता है? टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो मोल के हिसाब से जाना, तो मोल इंटू Na इंटू 8। आपका आंसर आएगा 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 8। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 2.4 के आसपास, 24 आता है। ओके, 2.4 इंटू 10⁻23, सॉरी 8 इंटू 3 करोगे तो 2.4 आएगा, और इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं Na, क्योंकि यहाँ पर Na की फॉर्म में, इसलिए। ठीक है, तो 8 × 3 24, एक पॉइंट काटो 2.4, और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? Na, तो 2.4 इंटू Na। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बॉम्बे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 2.4 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब बॉम्बे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या बोला है देखो जरा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज, जिसका ऑप्शन ये है H4P2O7। देखो H4P2O7, अगर आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी देखने जाओगे तो 4 आएगी, है ना। तो क्या एक्चुअल में वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं, वही हमको चेक करना है। तो देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O के साथ, फिर एक O, फिर एक U, डबल बॉन्ड O, 3 तो आ गए। ओके, एक टोटल कितने? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, H 4 हाइड्रोजन आ गए। तो देखो कितने OH दे सकता है आपको? टोटल 4। जो भी आपका मोलिकुलर वेट है उसको कितने से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, मतलब आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा, मोलिकुलर वेट बाय 4। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ आंसर को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गैसियस कंपाउंड है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो एक नाइट्रोजन है और एक कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 12.5% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वेट कितना है? तो वो है आपके पास 12.5। ठीक है, और
इसको 100 में से जब भी हम लोग 12.5 माइनस करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 27.5। नाइट्रोजन है उसको 14 से डिवाइड करना है, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब भी आप 14 से डिवाइड करोगे इसका नियरली आंसर बनेगा 2.25 के आसपास, और ये है 12.5 के आसपास। स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो 2.25 6.25, तो जस्ट इसका डबल है तो 1:2। तो इसका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना आया NH2। क्या मेरी बात क्लियर है? NH2 का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 + 2 = 16 होता है। यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16, मतलब डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी आपके पास 16 है। हर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 होता है जिसका मोलिकुलर वेट है। तो देखो n की वैल्यू अगर मैं फाइंड करने जाऊँ तो 32/2 होगा, जो कि कितना होता है, सॉरी 16 करोगा तो टोटल कितना होता है 2। तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? NH2 है। आपका आंसर आएगा N2H4। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मोलिकुलर मास मिलता है। मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास 32/16 कितना आएगा 2। फिर एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो N2H। आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? N2H4 बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ी जगह बना लूँ। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मैं अभी ये निकाल रहा हूँ, आप लोग भी ज़रा ध्यान रखें दिस केस। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ एसिड। तो एसटीपी पे आपको अनरिएक्टेड सल्फर पूछा है, तो पहले कितना रिएक्ट हुआ होगा वो पहले कैलकुलेट कर देते हैं परसेंटेज में, देन देखेंगे कि कितना बाकी रहा है। ठीक है, तो सल्फर की पहले रिएक्शन लिखो कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा SO2। अगर 32 ग्राम है तब ये कितना होता है एसटीपी पे 22.4। तो अगर ये 11.2 लीटर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना 11.2 के लिए कितना चाहिए पहले तो ये चेक कर लो। 11.2 इंटू 32/22.4, जस्ट ये डबल है, डबल से कितना हो गया 16 ग्राम। तो 11.2 लीटर के लिए मुझे कितना चाहिए 16 ग्राम, मुझे गिवन कितना है 20। तो मतलब 20 में से 16 ग्राम तो क्या हो गया यूज हो गया, तो बाकी कितना बचा 4 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए अगर मैं चेक करूँ कि मेरे पास है कितना 20 है ना, 20 ग्राम मुझे गिवन है, और 16 ग्राम देखो 20 में से मैंने 16 यूज़ कर लिया है, मतलब यहाँ पर जब आप लोग परसेंटेज निकालना चाहोगे ना तो वो कितना होगा 20 इंटू, एक सेकेंड ना, आप लोग 16 ग्राम आपने यूज़ कर लिया ना 20 में से, तो 16 इंटू 100/20 कर लूँ तो 20 से कितना हो जाएगा 5 होगा, मतलब 80%। तो 80% जितना तो यूज़ हो गया। तो पूछा है अनरिएक्टेड कितना होगा, तो 100 में से 80% यूज हो गया तो 20% क्या होगा अनरिएक्टेड। तो आप लोग कई बच्चे इसका आंसर 80% लिख सकते हैं, बट वो 80% क्या है रिएक्टेड है। आपको कौन सा चेक करना है अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड कौन सा होगा 20% होगा, बस सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करोगे कि 16 ग्राम इसके लिए चाहिए तो 16/20 इंटू 5 है ना, इंटू 100 करोगे तो जो 80% है ना वो आप प्योर सल्फर भी बोल सकते हो कि हाँ 11.2 लीटर्स के लिए 30 ग्राम जो मोलिकुलर मास लेते हैं 20 ग्राम के हिसाब से 16 जितना यूज हो गया 20 में से। सोचो 20 में से 16 यूज हुआ मतलब 80% यूज हो गया, तो अनरिएक्टेड कितना बचा होगा 20%, सीधा हिसाब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ओके, बाकी तो ईजी था। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इफ 0.7 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड is treated with 0.4 moles of potassium, क्या लिखा है, potassium sulfate, number of moles of barium sulfate formed।
देखो इक्वेशन नंबर 6 है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं जो नीचे लिखा है वो मुझे वैल्यूज याद है। तो 0.7 मोल्स क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। उसकी रिएक्शन में पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ कर रहा हूँ, और बन क्या रहा है, BaSO4। ठीक है, और ये 2KCl अपने खुद के। ओके, तो BaCl2 को मैं K2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल। बन भी कितना रहा है, 1 मोल। ओके, अब यहाँ पर है 0.7 मोल, और ये कितना गिवन है मुझे, 0.4। तो 1 मोल के लिए एक चाहिए, तो 0.7 के लिए ये भी कितना चाहिए, 0.7। बट मुझे गिवन कितना है, 0.4, जो कि कम है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, LR। अगर ये LR बन गया तो प्रोडक्ट कौन देगा, ये। देखो 1 मोल से कितना बना रहा है, 1 मोल, तो 0.4 से कितना बनाएगा, 0.4 मोल्स। बस ये पूछा, तो देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्मेट, तो वो कितना है, 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, चलो इसके बाद मैं थोड़ी जगह बना लूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 7 में क्या है, मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इज इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। देखो यहाँ पे सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि 4 ग्राम है, इन 2000 अपॉन मोलिकुलर वेस्ट उसका होता है 40, और ये हो गया 250। ठीक है, ये 0 से 0 कट, 15 से कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 10। यहाँ पे लिखोगे 4/10, दैट इज 0.4 मोलारिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.4, जो कि कितना आएगा, 7। तो 7 में आपका आ रहा है बॉम्बे। चलो क्लियर है। तो सिंपल एक मोलारिटी का फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है। ठीक, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ से 1660H122 इज। देखो इसके लिए आपके पास 8 वाला, 7 हो गया, ये एक सुपर वाला था 8। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स, देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि जब आप मोलर मास फाइंड करते हो ना, मोलर मास वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 एटम या 1 मोलिक्यूल इनटू Na। ये मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, मोलर मास आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मास ऑफ 1, तो 12 इंटू 6 720, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करना है, 760 और 122, 248। तो 842 को Na से डिवाइड कर दो, 6 इंटू 10⁻23, वो होगा आपका मास ऑफ 1 एटम्स, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 842 है, और इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ, तो नियरली होता है 140.3 के आसपास, 10⁻23। देखो ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है 140 वाला। हाँ, 2 पॉइंट इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा, 21, 1.4 इंटू 10⁻21। ठीक है, 10⁻21 ग्राम वाला ईरा आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो मेरी बात क्लियर है, क्या समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। देख मैं थोड़ी जगह बना लूँ वापस से, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, है ना। कैलकुलेट करने के लिए जगह तो चाहिए। अभी पेन चेंज करते हैं थोड़ा, पेन कौन सा रखते हैं, चलो ग्रीन रखते हैं अभी। ओके, देखो क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस। मतलब पेन तो चेंज हुई नहीं, ये हो जा भाई ग्रीन कलर, हाँ अब हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोला है कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो 0.25 मोल्स ऑफ एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो मैं अगर इसको एटम को एटम से डिवाइड करूँ, देखो मैंने आगे भी ऐसा बोला हुआ था, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 एटम्स। एटम एटम कट हो जाएगा, तो जो मोल्स मिलेगा ना, वो इस पूरे कंपाउंड के मोल्स हैं।
तो 0.25 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो आपका नियरली आंसर बनेगा 0.03125 विच इज इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻²। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा है? ए है 3.125 वाला। चलो बात क्लियर है। ओके, तो कुछ है यहाँ पर, आपको इस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, बिना समझे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल, जो कि कितना है 31.82। ठीक है, और आपको उसका सिंगल एटम का वेट फाइंड करना है, सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल एटम के लिए क्या करना है ध्यान रखो। तो सिंगल एटम का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब मेटल ही है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और उसका एटम मतलब मेटल एटम दोनों सेम ही है इन दिस केस। तो इक्विवेलेंट वेट तो कितना है आपके पास? 31.82। तो मुझे पता है अगर उसका एटॉमिक मास मुझे निकालना है, क्योंकि एटम का मास एटॉमिक मास होता है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है उसको मैं, डाइवेलेंट मेटल है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 31.82 इंटू कितना कर लेंगे 2, आपका आंसर आ जाएगा 63.64 ग्राम। क्लियर है? ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो देखो मैं क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ सिंगल एटम पूछा है ना, सिंगल एटम का मतलब क्या होगा आप लोग समझ गए होंगे। सिंगल एटम समझ गए ना? सिंगल एटम का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पे मोलिकुलर मास निकाला है, फिर उसको, ये उसका क्या मिला? मोलिकुलर वेट मिला। फिर मोलिकुलर वेट को किससे डिवाइड करोगे तो वेट ऑफ सिंगल एटम मिलेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे एक मैंने लिखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे अभी, सिंगल एटम का वेट फाइंड करना है ना, तो जो भी मास आया उसको एन से डिवाइड कर लेंगे। तो 63.64 है, उसको एन से डिवाइड कर लो, 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि आपका आंसर बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? दिल्ली आएगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 2 स्टेप वाला था आपका आंसर, जो कि आपको निकालना। समझ में आ गया? देखो अगर आप लोग डाइवेलेंट मेटल के हिसाब से सिर्फ ये फाइंड करोगे तो सिर्फ कितना आएगा 63.64 आंसर। बट यहाँ पे क्या पूछा है? सिंगल एटम का। डाइवेलेंट मेटल जरूर है, बट वो सिंगल एटम के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, मास ऑफ वन एटम, ऐसा। उसको एवोगैड्रो से क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, तो ये थोड़ी जगह प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, नीचे तो नहीं कर सकता कैलकुलेट, बट यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन है आपके पास, मैं थोड़ी और पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छी वाली पेन से करते कैलकुलेट। कौन सा ले लूँ? देखो पूछा है, ये कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस एंड सल्फर कंटेन्स 21.24 ग्राम फॉस्फोरस इन 22 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ओके, मतलब पूरे कंपाउंड का मास कितना है? 2.2 ग्राम है। ठीक है, और इसमें फॉस्फोरस कितना है? 1.24। सल्फर कितना हो जाएगा? 2.2 में से 1.24 माइनस करो तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, ये 11 में से 2 गया तो 9, और ये 1 में से गया 90, 0.96 आएगा भाई। क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा था कि उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। फॉस्फोरस का होता है 31, और ये कितना होता है 32। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूँ, तो अगर 1.24 को मैं 31 से डिवाइड करता हूँ तो नियरली नियरली 0.04 के आसपास आता है, और ये होता है 0.03 के आसपास। वापस से स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर लो तो 0.03, ये भी 0.03, ये तो कट हो गया, कितना मिलेगा 1, और ये 4/3। तो पी है आपका 4/3,
और सल्फर कितना है 1, ये सामने जाएगा, P4S3 आपका आंसर। ठीक है, P4S3 कहाँ बता रहा है, ये रहा P4S3 ए, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है भाई। ओके, तो कुछ है समझने वाली चीज़ें जो आपको अच्छे से समझनी होगी। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। देखो क्या बोला है, CH4 और 2O2 है जो कि रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 और प्लस 2H2 लिक्विड। एज पर दिस रिएक्शंस 20 ml of CH4 and 20 ml of O2 were exploded together, and if the reaction mixture is cooled to room temperature, the resulting gas mixture will have a volume of, देखना भाई, पहले तो मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, CH4 plus 2O2 it gives CO2 plus H2O। ओके, ये 1 मोल के हिसाब से 2 मोल चाहिए, या 1 ml के हिसाब से लेके चले हम लोग, ये कितना चाहिए 2 ml। ठीक है, अब दोनों मेरे पास 20-20 है, अगर ये 20 है तो मेरे को कितना चाहिए, डबल के हिसाब से 40 ml चाहिए, इतना रिक्वायर्ड है। बट मेरे को O2 से गिवन कितना है, ओ 20 ml, जो कि कम है। आपका O2 जो है वो क्या बन जाएगा, LR, तो क्या भाड़ में, इससे प्रोडक्ट बनाओ। तो 2 मोल से कितना बन रहा है, क्योंकि मुझे पूछा है कि रिजल्टिंग गैस मिक्सचर कितना होगा। हाँ, तो इसको भाड़ में नहीं जाना दे सकते, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 मोल से 1 बन रहा है, तो मेरे को गिवन कितना है 20, तो 20 ml से कितना बनेगा, तो 2 से 1, 20 से 10 ml बनेगा। तो देखो मिक्सचर में एक CO2 है जो कि 10 ml है, और यहाँ पे देखो 20 ml था टोटल CH4, तो 1 मोल के हिसाब से 20 मोल के हिसाब से, सॉरी 1 मोल के हिसाब से 2 चाहिए, 20 मोल के हिसाब से 40 चाहिए, बट मेरे पास है 20, तो 20 के हिसाब से यहाँ पे कितना यूज़ हुआ होगा 10 ml, 10 ml यूज़ हो गया और 10 ml अनयूज्ड पड़ा होगा। तो 10 ml CH4 और 10 ml CO2, टोटल कितना बन रहा है 20 ml ऑफ गैस मिक्सचर। गैस का मिक्सचर कितना बाकी बचा होगा 20 ml। आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 ml आ जाएगा। चलो बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, टू ऑक्साइड है, टू हो गया, टू होता है, टू ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 27.6% 30% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्साइड है M3O4, तो सेकेंड ऑक्साइड क्या होगा। ओके, तो देखो एक मेटल और ऑक्सीजन है, दूसरा भी मेटल और ऑक्सीजन है। फिर पहले वाले में 27.6 है, दूसरे वाले में 30 है, ये होगा आपका 70, और ये नियरली कितना होगा 27.6 है, तो 100 में से आपको कितना माइनस करना है 27.6, ये होगा 72 पॉइंट। ठीक है, फिर मुझे ऑक्साइड का फॉर्मूला भी पता है कितना है M3O4। ठीक, मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर लूँगा ना, मुझे सेकेंड का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो पहले मैं नंबर ऑफ मेटल निकालूंगा। नंबर ऑफ मेटल के लिए ये 70 अपॉन इसका कितना है 72.4 इंटू नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 3। ओके, तो जब भी मैं कैलकुलेट करूँगा ये 210 आएगा। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है 72.4 से, 72.4 से अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर बनता है 2.9 के आसपास, जो कि नियरली 3 होता है। या तो फिर क्योंकि मुझे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू भी चाहिए, तो 2.9, चलो मैं 2.90 रखता हूँ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अब मैं फाइंड करता हूँ, चलो 2.90 है, ध्यान रखना। अब मैं नंबर ऑफ क्या फाइंड कर लूँ, ऑक्सीजन, तो वो आता है 30/27.6 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 है। ओके, ध्यान रखना। तो मैं अगर करूँ 30 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय आपको करना है 27.6, तो नियरली होता है 4.34।
आप लोग बोल रहे हैं कि सर 2.90 है तो उसको 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब मैं दूसरा वैल्यू चेक करता हूँ तो वो कितना आता है, 4.34 आता है। मतलब मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आता है, 2.90 और 4.34। अगर आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि रेशियो तो लेना ही है ना, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वो नियरली आता है 0.66 के आसपास। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किसका रेशियो जो है वो 0.66 के आसपास है। तो जरा ये गौर करो, M2O3, M कितना है, M और ऑक्सीजन का रेशियो लो, 2/3 लिखते हैं ना। 2/3 किसके इक्वल होता है, 0.66 के इक्वल होता है ना। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, 2/3 वाला है। मतलब कि M2 है और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। आगे बात समझ में, याद रखना। ये हो गया M2 और O3। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स निकाले थे, जो कि कितना आया, 2.90। ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आया, 4.34। बट 2.9 और 2.9 को चलो मैं 3 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैं क्या लूँ, तो मैंने क्या किया, फर्दर एक स्टेप डिवाइड कर दिया दोनों को। देखो 2.90 अप और 4.34 डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 0.66। अब ऑप्शन में चेक करो किसका रेशियो 0.66 आ रहा है, तो 2/3 का। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है, बस सिंपल। ठीक है, तो आपका सी क्या हो गया, M2O3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्लियर है। चलो इसके बाद चलते थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, देखो 14 में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन मिक्सचर ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन एंड 40 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। देखो सबके फॉर्मूला आपको गिवन है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल कैलकुलेट कर लो। तो पहले में आप क्या करो, 14 में मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो। तो बेंजीन का मोल कितना होगा, 7.8, उसका मोलिकुलर वेट होता है 78, मतलब 0.1। क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ मोल। फिर टोल्यूइन के मोल निकालो, दूसरा ये टोल्यूइन और ये बेंजीन। टोल्यूइन के मोल्स कितने आ रहे हैं, तो 46, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो C6H5CH3 है ना, तो 12 सी था 84, और 5 और 12 एक 92 हो। ठीक है, ये तो कितना हो गया, जस्ट इसका डबल ही है ना, 6 2 12, 4 2 8 और 1, हाँ ये हो गया 0.5। टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.6 आ रहा है। तो अगर मुझे, भाई टोटल मोल्स किया मैंने इधर से, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्यूइन। मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 0.1, और टोटल दोनों का कितना है, 0.6। पॉइंट पॉइंट कट, 1/6। समझ में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, ए बनेगा, 1/6 है। छोटी छोटी कैलकुलेशन, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना। क्लियर है भाई, ओके। चलो इसके बाद 15, 15 में बोला है द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 63.65%, 46.69%, 30.46% नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या इलुस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लिखा है ना, देखो यहाँ से आपका दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। दिमाग की बत्ती क्या है, दिमाग की बत्ती, यहाँ पे क्या पूछा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन है मुझे। ठीक है, तो ऑक्साइड तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है ना, मतलब दो एलिमेंट। दो एलिमेंट के लिए हम कौन सा यूज रो अप्लाइड करते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस इसमें डेटा सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है, कितने एलिमेंट है बस इतने देख लो, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, हाँ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एक नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये दोनों मिलके तो ऑक्साइड बनाते हैं। इन दोनों के लिए कौन सा लो होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस सिंपल। चलो क्लियर है, ओके। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, 16, 16 में बोला है व्हाट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.1% HCl। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ इधर, जगह 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 चाहिए मेरे को।
आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और साथ में लिख भी रहे होंगे, या साथ में आप रफ नोट लेके बैठे होंगे, के साथ साथ आप भी चेक कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और नॉर्मलिटी गिवन है, तो मैं N1V1 इज इक्वल टू क्या लगा सकता हूँ, N2V2 लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब कुछ NaOH के लिए और यहाँ पर सब कुछ HCl के लिए। दोनों की वैलेंसी सेम है तो मैं वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं समझता। ठीक है, यहाँ पे पूछा व्हाट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेट के लिए मुझे क्या चाहिए, मास। तो N1 में देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। सॉल्यूशन 100 अपॉन 100, 1000 अपॉन 1000 में बढ़ेगा, उड़ जाएगा। वॉल्यूम कितना आएगा, 1000 इज इक्वल टू N2, तो आपके पास है 0.1 और उसका है 100 ml। ठीक है, एक दो, एक दो, ये कट हो गया, ये जीरो, एक जीरो यहाँ से भी कट हो गया, और ये W कहाँ जाएगा, सामने, सॉरी 4 कहाँ जाएगा, सामने। तो 4 इज इक्वल टू 0.4 ग्राम। आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 0.4 ग्राम बनेगा। लो फिर आंसर कौन सा आ गया, 0.4 ग्राम। ठीक है, तो है ये चीज़ थोड़ी सी जो आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है द डेंसिटी ऑफ ग्राम इन ml 3.60 मोलर H2SO4 इज 29% बाय मास विल बी। तो आपको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। मोलारिटी गिवन है तो देखो आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन क्या होता है, मोलिकुलर वेट। मोलारिटी आपके पास 3.60, परसेंटेज ऑफ W/W कितना है 29, डेंसिटी कितनी है फाइंड करनी है, और ये 10 हो गया, और मोलिकुलर वेट कितना है 98 होता है। ठीक है, तो देखो आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो ये तो 3.60 का मतलब 3.6 ही होता है, 3.6 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 10 इज इक्वल टू डी। ठीक है, और जब भी आप लोग उसका कैलकुलेशन करोगे आपके पास नियरली नियरली आंसर कौन सा बनने वाला है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 1.22 के आसपास। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा। मैंने आपको ये कैसे आता है वो बता दिया, डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, ये छोटी चीज़ थी जो आपको ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, हाँ 18, 18 वाला चेक कर लो। स्टेटमेंट 1 है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। करेक्ट है, मोलालिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मोलारिटी होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है। दूसरा, मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, जब भी हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो मोल्स पर क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिखा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। मतलब दोनों ही क्या है, करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि जब मोलर टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है, मास आ रहा है सॉल्वेंट का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। तो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। चलो क्लियर है मेरी बात, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे थोड़ा रीड करना पड़ेगा, आ नहीं रहा, आ गया, चलो देखो 19 में क्या बोला है। पेन तो ब्लैक ही अब यूज़ करूँगा। देखो, give that the abundance of isotopes Fe, Fe56, 57, 5% and 90% 15 respectively atomic mass। देखो यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालो। वी ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना। तो क्या है फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का, बोलो। बोलोगे सर हम कैसे बोल सकते हैं, आप तो सुन ही नहीं पाओगे। खैर मैं सुन नहीं पाऊंगा बट मैं लिख तो पाऊंगा ना। हाँ तो लिख लेता हूँ, देखो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू
आपके पास था परसेंटेज एबंडेंस इनटू आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास, और अपन क्या लिखते थे 100। और आगे क्या था सिग्मा, सिग्मा मतलब सम करना है सब। तो बस सम कर लो। पहले में कितना है 54 इंटू इसका एबंडेंस कितना है 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस कहाँ गया 57 इंटू 5 अपन टोटल कितना हो जाएगा 100। ठीक है, चलो तो जब भी आप 54 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नियरली नियरली 270 के आसपास आएगा। ठीक है, फिर आपके पास 56 है, इसको आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है कुछ 504 के आसपास, और एक जीरो और लगा दो। ठीक है, प्लस आपके पास है 57 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 एंड 5 285, और अपन कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 285 प्लस आपका हो जाता है 5040, और ये हो जाता है 270, नियरली नियरली आएगा 5 और 95, और अपन कितना हो जाएगा 100, मतलब 55.95 आपका आंसर बनना चाहिए। आपका आंसर कौन सा देख लेते हैं 55.95। हाँ ये होना बात। देखो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, जो कि है 55.95 बी बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 60 मोलर मास एंड 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी बोला है ना, तो सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मास ऑफ सॉलिड कितना है 120, मोलिकुलर मास कितना है 60। देखो मैं फॉर्मूला के हिसाब से जा रहा हूँ 1000 कितने में डिजोल्व किया है। अच्छा, आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, तो पहले आपको मोलालिटी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो पहले मोलालिटी निकाल देता हूँ चलो। तो 1000 में ही डिवाइड किया है, तो 1000 1000 कट, 0 0 कट, ये 2। आपके पास मोलालिटी कितनी आ गई पहले तो 2। यार ये मोलालिटी फाइंड किया हमने। फिर आपको मोलारिटी फाइंड करनी है ना, क्योंकि डेंसिटी गिवन है भाई, आप ग्राम तो डिजोल्व नहीं कर सकते। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन कितना आएगा 1000। मोलालिटी आ गई आपके पास 2, मोलारिटी चेक करनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.15, मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है 60 अपॉन 1000। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 1000 m। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सामने मल्टीप्लाई करो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो 1150 माइनस M60, M60। ठीक है, अब ये पूरा जो है वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सामने मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 115 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 कितना होता है 200, और 15 टू 230, 230 होगा। 230 और एक ज़ीरो और लगा दूँ, माइनस 120 m इज इक्वल टू 1000 m। ये प्लस उधर जाएगा तो 200 इज इक्वल टू 1, ये कितना 1000 है ना कितना है 1000 और 120 है ना, 0211, हाँ 1120, यही सोच रहा है। m इज इक्वल टू 2300 अपॉन 1120। ठीक है, और 230 को आप लोग 112 से मल्टीप्लाई करो तो समथिंग कितना आएगा 2 पॉइंट आस, क्योंकि उसको 115 के आसपास ले लो तो जस्ट उसका डबल टाइप होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका, आपका 2.005 के आसपास आ रहा है 2.0, क्योंकि एक्सेट तो 2 नहीं आएगा क्योंकि डबल नहीं है, इससे थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो 2.05 आपका आंसर कौन सा बन रहा है 2.05 मोलर। ठीक है, तो छोटी चीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, सिलिकॉन इज नोन लॉन्ग बैक एज, सिलिकॉन को हम किस नाम से जानते हैं, तो एक बोरॉन के नाम से जानते हैं।
ए का बोरॉन आपका क्या है, पर्टिकुलर आंसर है जो कि एनसीईआरटी में है, वो जो आपको सीधा याद रखना है। अच्छा, ए का एल्यूमिनियम किसको बोलते थे? गैलियम को बोलते थे ना। ए का सिलिकॉन जर्मेनियम को बोलते थे। बस ऐसे ए का बोरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 आर कलेक्टिवली नोन एज। 9 का मतलब होता है फ्लोरीन, 17 का मतलब होता है क्लोरीन, 35 का मतलब होता है ब्रोमीन, और 53 का मतलब होता है आयोडीन। देखो कौन सा है? हेलोजन्स है। ठीक है, आपका ग्रुप नंबर 17 है। बस आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात क्लियर। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो 23 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला है? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में तो देखो NS और NP D1 है, ऐसे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। N-1 S2P6N, ये भी नहीं है। NS2ND, और एक N-1D और NS। ठीक है, तो N-1 S तो कभी होता ही नहीं है, सिर्फ NS होता है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, मात्र ऑप्शन ये है N-1D 1 to 10 और NS। ठीक है, NS भी 1 to 2 है, बट ये इधर लिखा हुआ है, ये है कितना? 1 to 2। ठीक है, ये हो गया आपका बी आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड आर। कौन सा पूछा है? 6th पीरियड पूछा है ना, तो 6 के लिए क्या था पता है? मैंने आप लोगों को ऐसा लिखवाया था NS, N-2F, N-1D और NP। N की जगह 6 पुट करो, 6S, 4F, 5D, 6P। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा? पहले 6S, इसमें नहीं है, गया, इसमें है, इसमें भी है। फिर 4F, 4F इसमें नहीं है, गया, इसमें भी नहीं है, गया, 4F, 5D, 6P। हाँ दिखाई दे रहा ना, ये कोई ना बात। बस 6 पीरियड में आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जो कि पता होनी चाहिए, तभी आप लोग उसका कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, 25 और लास्ट क्वेश्चन। इफ 1.5 moles of O2 combine with magnesium to forms MgO, find out the mass of magnesium। बस रिएक्शंस बना लो, Mg plus O2 इट गिव्स MgO। एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो 1/2, 1 मोल के हिसाब से कितना चाहिए? हाफ। तो देखो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 1/2 चाहिए, तो 1.5 का मतलब जब 3/2 होगा तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? तो 3/2 इंटू 1/1/2, तो 2 कैंसल, कितना आ गया? 3 मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब मास फाइंड कर लो, क्योंकि मास ही लिखना है, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल कितना आया? 3, मास कितना मेरे पास फाइंड करना है, और ये कितना होता है? 24। 24 इंटू 3 करो, 72। देख लो 72 किस में आ रहा है। अच्छा ऑप्शन ऊपर है, क्या 72 है? देख, चल भाई चल, माउस किधर गया? ये रहा। क्या 72 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। ये रहा, देखो ए ऑप्शन। ए में क्या बनेगा? 72 ग्राम। भाई क्लियर है? आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन देखी है, समझी है, और आप लोग अपनी नोट्स में लिख लोगे अच्छे से कैलकुलेट करके। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं मेगा टेस्ट में जुलाई में। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।